हाय डियर दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में एमपी टेट हमारे वर्ग 3 के जो पेपर 5 तारीख से स्टार्ट है उसका मैथमेटिक्स का बहुत ही शानदार टॉपिक है। ठीक है, हम एमपी टेट की मैथ को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारे कुछ वीडियोस अपलोड भी हैं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे एमपी टेट का बहुत शानदार जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, कौन सा भिन्न, यहाँ पे भिन्न की अवधारणा, गुणा, उनका जोड़ना, ठीक है, घटाना, भिन्नों का मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार करना है। एक बहुत शानदार, यहाँ से कम आप ध्यान देंगे तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक से कम 3 से 4 क्वेश्चन वो आपसे मैथ में पूछने वाला है। आपको पता है मैथ 15 नंबर की है, जहाँ पे हमें संख्याओं को पढ़ना लिखना, ठीक है, कैसे संख्याओं को पढ़ना है, कैसे संख्याओं को समझना है, वो यहाँ से आपसे पूछेगा। ठीक है, तो एमपी टेट में 15 नंबर का मैथ, यहाँ से जो आपका टॉपिक है भिन्न, यहाँ से आपसे पूछने वाला वो कम से कम 3 से 4 नंबर का। तो सबसे पहले आपको भिन्न समझना होगा कि फ्रैक्शन होता क्या है। जब तक आप उसको डीपली नहीं समझेंगे तो आपका नंबर वहाँ से आएगा नहीं। ठीक है, तो उनको पहले जोड़ने घटाने से पहले आपको भिन्न के टॉपिक को समझना होगा। तो सबसे पहले भिन्न का आपको समझना होगा कि भिन्न होता क्या है। ठीक है, तो भैया भिन्न जो है वह संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। सिंपल सी बात है कि वह संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं वो क्या कहलाती है, भिन्न संख्या कहलाती है। ठीक है, अब भाई भिन्न संख्या क्या, इसके कुछ प्रकार होते हैं, बिल्कुल हाँ, इसके कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, तो अंश बटे हर मतलब जैसे मैं 3/4 लिख दूं, जी हाँ एक भिन्न संख्या है। जैसे मैंने 6/7 लिख दूं, बिल्कुल हाँ जी एक भिन्न संख्या है। मैंने 15/7 लिख दिया, हाँ जी ये भिन्न संख्या है। अब ये भिन्न संख्या कुछ डिफरेंट है। ठीक है, ये यहाँ पे देखो अंश बड़ा है, यहाँ पे अंश छोटा है, तो हम इनको नाम क्या देंगे। हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि इसमें से विषम भिन्न कौन सी है, सम भिन्न कौन सी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे समझना होगा। तो भिन्न के प्रकार आप यहाँ पे समझेंगे तो कौन कौन से भिन्न के प्रकार होते हैं वो समझिए। ठीक है, बहुत शानदार टॉपिक है, बस शर्त ये है कि वीडियो को अंत तक देखना है। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर दो ताकि आपका मेरा नोटिफिकेशन पहुंचे। ठीक है, क्योंकि आपको यदि मैथ में 15 नंबर लेना है तो मैं वादा कर रहा हूँ, बस वीडियो को अंत तक देखते रहना। हर वीडियो, जितने मेरे वीडियोस हैं मैथमेटिक्स के, आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे प्ले लिस्ट में लिखा हुआ है एमपी टेट वर्ग 3, वहाँ पे मेरे वीडियोस हैं, आप उनको देख के मैथ को मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टॉपिक तो आएगा, अब क्वेश्चन में जो कराऊंगा वो आएंगे नहीं आएंगे वो अलग मेथड होता, पर यदि आपने टॉपिक को समझ लिया, भिन्न को समझ लिया, ठीक है, उसके प्लस करना माइनस करना यदि आपने समझ लिया तो आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आप जितने क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल सही टिक करके आएंगे। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है, भिन्न 2 प्रकार के होते हैं। भिन्न के यदि अपन प्रकार की बात करें तो भिन्न 2 प्रकार का होता भैया। पहले क्या होता है, सम भिन्न, और दूसरा होता है विषम भिन्न। सम भिन्न और विषम भिन्न, सम भिन्न और विषम भिन्न। ठीक है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। सम भिन्न और विषम भिन्न को समझना होगा कि सम भिन्न और, हाँ, विषम भिन्न का एक और रूप होता है, जी हाँ, मिश्र भिन्न। ठीक है, कौन सा भिन्न होता है, मैं मिश्र भिन्न बताऊंगा आपको। एक्चुअली ये मिश्र भिन्न जो है वो विषम भिन्न के अंतर्गत आता है, पर मुख्य रूप से यदि भिन्न के प्रकार की बात करें तो मुख्य रूप से भिन्न के जो प्रकार होते हैं वो सम भिन्न और विषम भिन्न होते हैं। इसको नोट डाउन या माइंड में स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको काम पड़ेगा। ठीक है, सम भिन्न और विषम भिन्न। मिश्र भिन्न जो है वो विषम भिन्न का ही रूप है, मिक्स फ्रैक्शन जैसे हम कहते हैं, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सम भिन्न क्या होता है, सम भिन्न की पहचान बड़ी आसान होती है। सम भिन्न जो है भाई, शॉर्टकट में बात करूंगा, ज़्यादा डीपली नहीं ले जाऊंगा क्योंकि समय कम है। ठीक है, और पेपर में जाके हल करना है ना, ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो समय हमारे पास उतना नहीं है। सम भिन्न की बात करेंगे तो सम भिन्न में जैसे भाई अंश छोटा हो, अंश छोटा होना चाहिए काय से, हर से, मतलब वह भिन्न जिसके, जैसे मैं 3/5 लिख दूं, हाँ जी ये कौन सी भिन्न है, ये सम भिन्न है। कौन सी भिन्न है, सम भिन्न है। कौन सी भिन्न है, सम भिन्न है। क्यों सम भिन्न है, क्योंकि भैया इसका जो अंश है वो क्या है, छोटा है, काय से, हर से छोटा है। मतलब अंश जो है वो छोटा होना चाहिए, अंश छोटा हो, अंश छोटा हो हर से। ठीक है, शॉर्टकट की बात करेंगे तो ये भिन्न जो है वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, सम भिन्न कहलाएगी।
जैसे बात करें, उन्होंने कहा 8/9, हाँ जी ये सम भिन्न है। उन्होंने कहा 9/10, हाँ जी ये सम भिन्न है। बिल्कुल ये सम भिन्न की शानदार तरीके की पहचान है, इसको ध्यान में रखना। अंश यदि छोटा है, हर बड़ा है, मतलब हर क्या होगा, बड़ा होगा। हर बड़ा है तो वो कौन सी भिन्न कहलाएगी, प्रॉपर भिन्न फ्रैक्शन कहलाएगी, मतलब सम भिन्न कहलाएगी। इस बात को अपने माइंड में बिल्कुल रख लो, ठीक है। इसके बाद आता है कौन सी भिन्न, विषम भिन्न। तो इसका अपोजिट बिल्कुल आप समझ गए होंगे, यदि हम इसका अपोजिट कर दें, ठीक है, तो इसका अपोजिट करेंगे तो कौन सी भिन्न कहलाएगी, विषम भिन्न कहलाएगी, इम्प्रॉपर, ठीक है। इम्प्रॉपर क्या होता है वो समझ लें आप। विषम भिन्न, विषम भिन्न में क्या है, विषम भिन्न में अंश बड़ा हो जाता है। अंश बड़ा होना चाहिए काय से, हर से बड़ा होना चाहिए। यदि अंश बड़ा है हर से, अंश बड़ा है हर से, तो समझ लो जैसे मैं लिख दूं 13/6। 13/6 का मतलब क्या हुआ है, कौन सी भिन्न है, ये विषम भिन्न है। कौन सी भिन्न है, ये विषम भिन्न है, क्योंकि इसका अंश बड़ा है काय से, हर से। जिस संख्या का अंश बड़ा होता है हर से, तो वो संख्या जो है वो क्या कहलाती है, वो भिन्न जो है, वो भिन्न जो है वो विषम भिन्न कहलाती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। इस बात को आप माइंड में क्लिक कर लो। जैसे कहीं लिखा है भैया 18/17 लिखा है, तो इस भिन्न का कौन सा प्रकार कहलाएगा, विषम भिन्न कहलाएगा। तो आपको ये जो भिन्न के प्रकार होंगे बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। इसको यदि आपको थोड़ा वीडियो तेज़ लग रही हो तो थोड़ा स्लो करके देख लीजिए, और मैं आपसे गारंटी दे रहा हूँ यदि आप वीडियो को 1 से 2 बार देखते हैं तो 100% आपको क्लिक हो जाएगा। क्योंकि जो साइंस मैथमेटिक्स के स्टूडेंट नहीं होते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है, पर घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र 15 नंबर का पेडागोजी मैथमेटिक्स में, तो आसानी से आप बहुत समझदारी से आप पढ़ेंगे तो नॉर्मल तरीके से आप 15 नंबर ले सकते हैं। कोई बड़ी खतरनाक मैथ आने वाली नहीं है, ये आपको पता ही है, बिल्कुल इजी आएगी। चलिए, तो विषम भिन्न और सम भिन्न को आप समझ गए होंगे कि सम भिन्न और विषम भिन्न क्या है भाई। विषम भिन्न की पहचान, अंश बड़ा होगा हर से तो विषम भिन्न हो जाएगी, अंश छोटा है हर से तो क्या हो जाएगी, सम भिन्न हो जाएगी, ठीक। अब इसी का एक रूप होता है, विषम भिन्न में ही आता है वो मिश्र भिन्न, जिसको मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। मिश्र भिन्न होता क्या है, ठीक है। मिश्र भिन्न को एक्चुअली हम ऐसे लिखते हैं तो वो विषम भिन्न ही होती है यदि उसको हम उसका मुख्य रूप लिख दें। मिक्स फ्रैक्शन से हम कहते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कहीं लिखा मिला आपको ऐसे पढ़ते हैं भैया, 3 सही 4/7, 3 सही 4/7, 3 राइट 4/7, 3 राइट 4/7। यदि ऐसे पढ़ा जाता है 3 सही 4/7, तो इसको जब बदलेंगे, ठीक है, इसको हम जब बदलेंगे तो ये हमेशा विषम भिन्न का ही रूप धारण करती है, मतलब ये काय में कन्वर्ट होती है, ये विषम भिन्न में ही जाती है। इसको बदलते कैसे हैं समझ लो, पेपर में यदि आता है तो आप बदल देंगे, ये मेरा वादा है, ठीक है। क्योंकि पेपर में इस प्रकार का रूप मिलेगा आपको, जब वो आपसे कहेंगे इसको जोड़ो, प्लस करो, माइनस करो, या जो भी यहाँ पे बनेगी, तो आपको यहाँ पे मिक्स फ्रैक्शन का रूप देखने को मिलेगा। तो आपको ये सही करना आना चाहिए कि यहाँ पे क्या करेंगे आप, 7 × 21, ठीक है। इस हर वाली संख्या का यहाँ पे जो बाजू में संख्या लिखी है इसका गुणा करना है, किसका, हर का। तो 3 का, बहुत मैं 0 से एकदम बिल्कुल बता रहा हूँ, स्लोली आपको समझ में आएगा, ये बात है। 3 का 7 में गुणा करेंगे कितना होगा भैया, 21 होगा। 4 को प्लस कर दो, अंश वाली जो यहाँ पे संख्या लिखी इसको प्लस कर दो, इन दोनों का गुणा करो। 3 का 7 में गुणा किया कितना हुआ 21, 4 को प्लस किया तो कितना आया 25। तो 25/7 इस प्रकार आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है वो कौन सा रूप बन गया, डायरेक्टली आप जाएंगे तो कौन सा रूप बन गया, विषम रूप बन गया। बना नहीं बना, तो इसलिए मिश्र भिन्न, यदि आपसे कोई पूछे भिन्न कितने प्रकार की होती है तो बहुत से 3 प्रकार की बोलते हैं कि सम भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। तो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सम भिन्न और विषम भिन्न। ये जो रूप है मिश्र भिन्न वो विषम भिन्न का ही रूप है, मिक्स फ्रैक्शन। क्योंकि किसी भी विषम भिन्न को आप, जैसे भाई आप बात को समझो, ठीक है। जैसे 13/6 लिखा है, क्या लिखा है, 13/6 लिखा है। इस 13/6 को यदि हम चाहें तो मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। 13/6 को मिश्र भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा, देखो नॉर्मली है, हम 6 से भाग लगाएंगे 13 में, कितनी बार जाएगा 13/6, ठीक। 13/6 6 से भाग लगाएंगे 12 में, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 6 दूनी 12, मतलब कितना आया, बचा कितना 1, तो कितना आ गया 1/3, मतलब 2 सही 1/3 मिश्र भिन्न काय का रूप हो गया, 13/6 का हो गया, ठीक।
तो ये बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि भाई ये मिश्र भिन्न की पहचान होती है, ठीक है। इसको पढ़ते कैसे हैं, ठीक है। 3 राइट 4/7 मतलब 3 सही 4/7, इस प्रकार इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। मिश्र भिन्न को बदल के कायम में कन्वर्ट कर लेते हैं विषम भिन्न में। तो विषम भिन्न और सम भिन्न एक ही बात है, बस उसका लिखा रूप अलग से आ जाता है तो उसे मिश्र भिन्न पढ़ने लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपके सम भिन्न और विषम भिन्न के प्रकार हो गए। अब बात आती है कि सर इनको जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे, हल कैसे करते हैं। सवाल तो मिलेगा भैया, निश्चित है 2 से 3 सवाल 100% मिलना है। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना है, ठीक है। आपके जिस डेट में भी पेपर है, सबके डेट होंगे, पता ही होगा आपको कब कब आपका पेपर है, सबने पता कर लिया होगा। एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं, उसकी साइट पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके 3 दिन पहले आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कहाँ कौन से शहर में है ना। मैंने वीडियो अपलोड भी कर दी है, यदि आपको दिक्कत जा रही हो पता करने में तो बिल्कुल हाँ जी, आप उनको जाके मेरी वीडियो पे जाके वहाँ पे आपको साइट भी मिलेगी, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि आपका पेपर कब है। चलिए, अब आता है कि हम यहाँ पे सवाल किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम भिन्नों का जोड़ना सीखते हैं भैया। मतलब करें तो बात यदि हम इंग्लिश की में लिखेंगे तो क्या आएगा भैया, सम ऑफ फ्रैक्शन। सम ऑफ फ्रैक्शन मतलब यहाँ पे हम कैसे उनको जोड़ेंगे। जोड़ने से पहले या घटाने से पहले बात करूंगा तो सबसे पहले भैया हमें जो चीज़ आना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है एलसीएम, लघुत्तम समावर्तक हमें सीखना होगा, ठीक है। हो सकता है नहीं आता है तो मैं थोड़ी देर आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि एलसीएम लेते कैसे। एलसीएम यदि आपका कंफर्म है तो आप 100% भिन्नों का जोड़ना आप सटनली कर सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम होता क्या है, लघुत्तम समावर्तक जिसको हम बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे आपको कोई संख्या लिखी है 10, 12, 14, अब आपको इसका एलसीएम लेना है। अब भिन्न संख्या है भैया, स्तर थोड़ा सा बड़ा होगा, तेज होगा, थोड़े से क्वेश्चन अब भिन्न तो आएगा, पर भिन्न में अब संख्या ये थोड़ी ना कि भैया वो आपसे कहेगा 1/2 + 3/4 को जोड़ो, ऐसे क्वेश्चन तो मिलने वाले नहीं है। थोड़े से लेवल थोड़ा सा तेज होगा, हाई होगा, तो उनको आपको सॉल्व करना होगा। तो बात हो रही थी एलसीएम की, एलसीएम लेते कैसे हैं। सबसे पहले एलसीएम को समझ लो, यदि आप एलसीएम लेना सीख गए तो भैया भिन्नों का जोड़ना सीख जाओगे, है ना। तो एलसीएम आप इस प्रकार निकाल लेंगे, बिल्कुल जैसे आप बचपन में निकालते थे, आपको सिखाया होगा, है ना। 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास में आपने पढ़ा होगा, पर वहाँ पे हम ध्यान नहीं देते हैं, यहाँ आके हमें दिक्कत होती है। पर समझ लो, जैसे सबसे पहले इसमें काय से भाग जाएगा, सबसे पहले इसमें 2 से भाग जा रहा है, तो बिल्कुल 2 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 12 में 6 बार, और यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 7 बार। अब देखते हैं कि 5 में 5 का जाएगा, 6 का 6 में जाएगा, 7 का यदि 5 से देंगे तो 5 में ही जाएगा, 6 में नहीं जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। 6 से देंगे तो 1 में 1 का 1 आ गया, 6 में जाएगा, 7 में नहीं जाएगा। 7 में देंगे तो 1 का 1 आ गया, 7 का 7 आ गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 1-1 आ गया, मतलब एलसीएम में हमें संख्याओं का 1-1 लाना बहुत ज़रूरी है। तो हम इन सब का गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे 2 का 5 में, 6 में और फिर 7 में गुणा करेंगे, इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आएगा समझो, 5 का 2 में करेंगे 10 आ जाएगा, 10 का 6 में करेंगे 60 आ जाएगा, और 60 का 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। मतलब 10, 12, 14 का जो एलसीएम है भैया वो कितना है, 420 है। तो इस प्रकार एलसीएम निकालना है, समझना ध्यान से। और सिखाता हूँ 2-4 क्वेश्चन देख के, एलसीएम 100% कंफर्म कर लो, जोड़ना बहुत आसान हो जाएगा भिन्नों का। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे संख्या देता हूँ मैं आपको। जैसे हम बात करें 8, 14, 20, अब इसका हमें एलसीएम चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। बटे में संख्याएं बड़ी मिलेगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। जिनका 5 तारीख को पेपर है, हम एनालिसिस करेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनालाइज करते करते हमें क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे किस लेवल तक का क्वेश्चन पूछ रहा है। जिनका 5 तारीख को भैया थोड़ी तैयारी तेज कर दो, मज़ा आ जाएगा। चलिए 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 4, 7, यहाँ पे कितना आएगा 10, और 2 से करेंगे तो 2 का 7 में जाएगा नहीं भैया, 10 में जाएगा कितनी बार, 5 बार। अब 2 से 2 में जाएगा, 7 का 7 बहेगा, 5 का 7 में 7, 5 में दे दो पहले, उससे कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो करना है, ठीक है, क्योंकि आपसे पूछने वाला क्वेश्चन सही करना है बस। चलिए 7 में दे देंगे तो बचा कितना यहाँ पे आपका, अब 7 से देंगे तो 1, 1 और 1। अब इन सब का कर लो गुणा। देखिए ध्यान से देखेंगे, 2 का 2 में करेंगे 4, 4 का 2 में करेंगे 8, 8 का 2 में करेंगे 40, 8 का 5 में करेंगे तो कितना जाएगा 40, 40 का 7 में करेंगे तो 40 × 7 मतलब 7 चौके 28, मतलब 280,
80 जो है वो 8, 14, 20 का क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम इस प्रकार निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद आप संख्याओं को जोड़ना, भिन्नों का जोड़ना बहुत आसान तरीके से कर सकते हो, इस बात को समझिए। चलिए, तो एलसीएम क्लियर है भाई, और समझ लें एक दो बार और एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, एलसीएम बिल्कुल बनना चाहिए, नहीं तो भिन्नों का जोड़ना गलत हो जाएगा भाई, या घटाना, जो भी पूछेगा तुमसे माइनस या है ना प्लस। ठीक है, जैसे कोई बड़ी संख्या आ जाती है तो कैसे करोगे, जैसे मान लो हम संख्या लेते हैं 22, 32 और जैसे मान लो यहाँ पे आ जाता है 34। तो थोड़ा सा डीपली जा रहा है भैया संख्या, है ना, गुणा थोड़ा सा कठिन होगा, पर बटे में संख्या मिलेगी यार। हो सकता है वो आपसे ऐसा दे दे कि भैया 17/35 प्लस 89/80, ठीक है 90 दे दे, थोड़ा सा डीपली पूछ ले, संख्याएं बड़ी दे देगा, है ना, क्योंकि भाई कंपटीशन है यार, 11 लाख विद्यार्थी जब पेपर में बैठ रहे हैं तो कोई छोटे मोटे सवाल तो देगा नहीं। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आप पूछेगा, भिन्न ही फ्रैक्शन ही पूछेगा, मगर थोड़ा सा टफ पूछेगा। ठीक है, पर घबराने की जरूरत नहीं है, तैयारी करके जाएं और बनेगा, पर बेसिक को मजबूत करके जाएं, एलसीएम सीख लें, क्योंकि क्वेश्चन वही का वही नहीं आएगा। जैसे भाई मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन मैं आपके यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए वो क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये थोड़ी ना कि वही का वही पूछेगा। क्वेश्चन मन से बन सकते हैं, बस आप बेस समझ के गए हो। यदि आप प्लस माइनस फ्रैक्शन करके गए हो 100% आप वहाँ पे करके आओगे। चलिए, जैसे इसका एलसीएम कैसे करेंगे, 22, 32, 34 का 2 से डिवाइड करते हैं 11 बार, इसका कितना आ गया भैया 6, मतलब इसका कितना जाएगा 17। अब यहाँ पे क्या करोगे भाई आप, 2 से 11 होगा नहीं, ये 8 होगा, 17 का 17 जाएगा। चलिए 2 से 11 में देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, जाएगा नहीं। ठीक है, 11 का 11 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा। 2 से करेंगे तो 11 का 11 आएगा, यहाँ पे 4 में जाएगा, 17 में जाएगा नहीं। ठीक है, 2 से करेंगे कितना आएगा, 11 से 11, 1 एकम 1, 17 से 17। अब 11 से 11 में जाएगा, 17 से 17 जाएगा, इसका मतलब 11, 17 का फटाक से आप आपस में गुणा कर लो, कितना आएगा। तो गुणा करने की स्पीड हमारी थोड़ी तेज होगी तो और मज़ा आ जाएगा। 11 7 77 का 7 हासिल का 7। ठीक है भैया, 11 से कम 11, 11 और 7 कितने जाएंगे 18, मतलब 11 का 17 में गुणा करेंगे तो हमें 187 मिलने वाला है। 187, अब इनका गुणा कर लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, 32 का और यहाँ पे गुणा कर देंगे तो हमारा जो है वो इनका एलसीएम निकल आएगा। 32 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 7 में करेंगे 2 7 14 हासिल का 1, 2 8 16 और 1 17 हासिल का 1, 2 दूनी 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 3 7 21 हासिल का कितना भैया 2, 3 8 24 और 2 26, 26 का 6 हासिल के 2, 3 एकम 3 और 2 कितना जाएगा भैया 5। तो 4 7 और 1 8, 6 3 9 और 5, मतलब क्या होने वाला भैया कि 22, 32 और 34 का जो एलसीएम है वो हमें मिलने वाला है 5984। कितना आया 5984, क्योंकि 11 से 11 में डिवाइड होगा, 17 से 17। यहाँ आपने डिवाइड किया तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 32 और 11 और 17 का आपस में गुणा करोगे तो ये पूरा मिलने वाला है 5984। तो थोड़ा सा इस प्रकार हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आप इनको, अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे भिन्नों को जोड़ना है। ठीक, इजीली आप क्वेश्चन करेंगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो भिन्नों का जोड़ना बहुत आसान है, बस आपको बेसिक को मजबूत करना है। चलिए, जैसे अपन कोई भिन्न लिख लेते हैं भैया कि 11/12 और प्लस 15/12। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दिमाग में रख लेना बहुत शानदार तरीके से। क्या यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता पड़ेगी? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जब आपको हर की संख्या बिल्कुल एक सी मिल जाए, हर की संख्या कैसी मिल जाए, एक सी मिल जाए, तो बात को ये समझ लो कि यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम वही की वही संख्या रहेगी 12 का 12, इनको डायरेक्ट जोड़ना है। क्या करना है, इनको डायरेक्ट जोड़ना है। आ रही बात समझ में? मतलब कितना आंसर आएगा, आंसर निकल के आएगा हमारा 26/12। ठीक है, कट हो रहा है तो इसे कट भी करना है, हो सकता है 13/6 लिखा हो। कितना लिखा हो, 13/6। मतलब हमें जो आंसर में मिलेगा वो कितना मिलेगा, 13/6 मिलेगा। ठीक है, बात आ रही है समझ में? चलिए, तो ये जो है भिन्नों का जोड़ना इस प्रकार हम करते हैं। ठीक है, कब, इस बात को बिल्कुल समझ लो कि नीचे वाली हर की जो संख्या है वो यदि सेम है तो फिर आपको एलसीएम भी उसी का वही लेना है, एकदम बिल्कुल घरेलू भाषा में भाई, है ना।
समझ आ रहा हूँ। क्या करना कि हर वाली संख्या समान है, और एग्जाम्पल के लिए और समझा देता हूँ। जैसे मैं नॉर्मली बात करूँ कि भैया 100/119 प्लस 118/119, तो क्या होगा, देख के घबराना नहीं। हो सकता है वो बड़ी संख्याएं देख के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बना दे, नॉर्मली क्वेश्चन, कि बच्चा घबरा जाए, पर नहीं भाई, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हर वाली संख्या समान, बोलो हाँ। एलसीएम कितना, 119, बिल्कुल सही, ठीक है। एलसीएम 119, इन दोनों को जोड़ेंगे, 100 और 118 डायरेक्ट जोड़ा तो कितना आया भैया, 218 आएगा, नहीं आएगा, 218 आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। तो कितना आया, 218/119, कट हो रहा है तो कट कर दो, ऐसे होगा नहीं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार क्या होगा, ये डायरेक्ट जिन हर संख्या के समान होते हैं उनको जोड़ने का बहुत शानदार तरीका। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जब डिफरेंट हर वाली संख्या अलग अलग आती है तो किस प्रकार हम जोड़ेंगे, है ना भाई। बस वीडियो को पूरा देखना है तो ही समझ में आएगा, यदि आप बीच में अभी छोड़ के चले जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा भाई, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। यदि हमें मैथ में अच्छे नंबर लाना है तो भाई समय तो देना पड़ेगा। अब बात करता हूँ, मैं आपको जीरो से इस तरह से सिखाता हूँ। जैसे मान लो 3/, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7/6 है। उनने कहा भाई इसको जोड़ो, और एक और हिंट दे दिया उनने 8/9, ठीक है। स्तर थोड़ा सा कठिन होगा, बार बार कह रहा हूँ, पर मैं आपको जीरो से थोड़े से कठिन क्वेश्चन कराऊंगा, ये बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा तो भाई लाइक ज़रूर कर देना यार, ठीक है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि वो भी पढ़ के अच्छे नंबर ले लें, है ना। आपका कुछ नहीं जा रहा भाई, एक शेयर और एक लाइक ही बनता है। और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लो ऐसे, ठीक है। और जब मैथ में अच्छे नंबर मिल जाएँ, 15 नंबर मिल जाएँ, तो भाई आके अनसब्सक्राइब कर देना यार, टेंशन नहीं भैया, पर कर लो, अभी कर लो, ताकि आपको मैथ के अच्छे नंबर मिल जाएँ। चलो भाई, क्या मिलेगा, 4, 6, 9 का एलसीएम ले लो भैया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने स्पीड से इसको सॉल्व कर रहे हो, बट मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ। 2 से करेंगे भैया 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 9 में नहीं जाता भाई। 2 से करेंगे 1 में जाएगा, यहाँ पे नहीं जाता। 3 से दे दो भैया, 3 एकम 3, 3 एक यहाँ पे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। 3 से दे दो भैया, यहाँ भी 1 1 1 1 आ जाएगा, मतलब एलसीएम में 1 1 आना चाहिए नीचे। अब यहाँ पे जो संख्या बची, 2 का 2 में करोगे 4, 4 का 3 में करोगे 12, 12 का 3 में करोगे, कितना आया, 36। कितना आया, 36 एलसीएम आया। बहुत से क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं 4 का 6 में, और पूरा 4 का 6 में और फिर 9 में। तो भाई कठिन संख्या मत लाओ। बहुत से सिखा देते हैं कि भैया 4 का 6 में गुणा कर दो, 9 में गुणा कर दो, एलसीएम आ जाएगा, और इनका 3 गुणा कर दो, मिस्टेक हो जाएगी। एलसीएम रियल मेथड जो है भैया एलसीएम की, ठीक है। और अभी आप सब शिक्षक बनने जा रहे हो तो भाई अपन को तो ओरिजिनल मेथड सीखना है। क्या है, तो कितना आया भैया एलसीएम, 36 आया। अब यहाँ पे करना क्या है, 36 को डिवाइड करेंगे हर वाली संख्या से। सीख लो भाई, 36 को डिवाइड करेंगे हर वाली संख्या से। हर वाली संख्या मतलब किससे, 4 से। हर में कितना लिखा है, 4 लिखा है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 9 36, कितनी बार गया, 9 बार गया। 9 का 3 में गुणा करेंगे, मतलब 27। आई बात समझ में। एक बार फिर से रोक के देख लेना पीछे जाके कैसे कर रहे हैं, ठीक है। फिर 36, अब इसके बटे में कितना लिखा, 6। 6 से डिवाइड करो भैया, कितनी बार जाएगा, 36 का 6, 6 बार गया। 6 का गुणा करो 7 में, 7 6 कितना आएगा, 42। अब इसके बटे में कितना है, 9। 36 को 9 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, 4 बार गया ना। ऊपर कितना है, 8। 8 का 4 में गुणा होगा, कितना आएगा, 8 चौके 32। अब इनको जोड़ दो तो कितना आया, 32। 2 और 2 4, 7 4 7 11, हासिल का 1, 4 3 7, 7 2 9, 9 और 1 10, 101 आया। 101/36 आया, ठीक है। इनका ऐड कर लो, एक बार वो चेक कर लो। 2 और 2 4, 7 4 11, हासिल का 1, बिल्कुल सही। 4 3 7 2 9 और 1 10, बिल्कुल सही। 101/36 इसका करेक्ट आंसर होगा। भिन्नों का इस प्रकार आपको जोड़ना सीखना है भाई, ठीक है। समझ में आ गया होगा बिल्कुल, है ना, एकदम बिल्कुल अपन ने अपनी भाषा में समझाया है। ऐसा नहीं कि भाई कोई स्पीड में समझाया होगा, बस थोड़ा सा 1 से 2 बार इसको करके देख लें। ऐसे 10-20 क्वेश्चन आप खुद मन से बना लें, या आप जिस बुक से भी पढ़ रहे हो उस बुक के क्वेश्चन लगा लो, ठीक है। आपसे बिल्कुल बनेगा। नहीं बनता तो कमेंट करें भाई, समस्या मैं आपको सॉल्व करूँगा जितना मुझसे होगा,
ठीक है। और अपन देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन स्तर बढ़ा के देखेंगे बिल्कुल, पर अभी शुरुआत में अपन तो नॉर्मली क्वेश्चन करते हैं। चलिए, जैसे भाई 10/12 बिल्कुल हाँ हो सकता है, संख्या बदल देते हैं, 11/12 2 से कट रहा था वो, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं 9/20, यहाँ पे देख लेते हैं एक संख्या और लिख लेते हैं, कोई 3 संख्या भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। अब वो कितनी होंगी भैया वो पेपर में अपन को पता चलेगा जब 5 तारीख से स्टार्ट हो, किस प्रकार के क्वेश्चन वो दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा भाई आपका कितना 3/18। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। 3/18 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 16 लिख देता हूँ, 3 से कट हो रहा था वो क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तुरंत बना रहा हूँ, माइंड से पहले से कोई सोचे खड़ा नहीं हुआ, सडनली तुरंत पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। चलिए, पर यहाँ पे अब एलसीएम लेने की बारी आती है। एलसीएम लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 4 से डिवाइड हो रहा है, बड़ी संख्या से कर सकते हो, हम पेपर में बैठ रहे हैं 4 से कर देंगे, 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 4 चौके 16। अब 3 3 से डिवाइड होगा, 5 5 से डिवाइड होगा और 4 4 से डिवाइड होगा। इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट इनका, 3 5 15, 15 चौके 60 और 60 का 4 में करेंगे मतलब 240। कितना एलसीएम आ गया भैया, सटनली आया नहीं आया, थोड़ा सा मैंने स्पीड में सिखा दिया, समझ में आया कि नहीं आया। क्या कहा मैंने कि 4 से डिवाइड कर दिया डायरेक्ट, 3 बचा 5 बचा। अब सब नंबर जो है वो सिंगल नंबर से डिवाइड होंगे, तो अपन ने डायरेक्ट इनका मल्टीप्लाई कर लिया। 3 का 5 में किया 15, 15 का 4 में किया 60, 60 का 4 में किया 240, मतलब 240 हमारा क्या आ गया, इनका एलसीएम आ गया। अब हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 दूनी 24, मतलब 240 को 12 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा भैया, 20 बार जाएगा। 20 का गुणा करेंगे कितने में, 11 में, तो 11 दूनी 22 मतलब 220 आएगा। कितना आएगा, 220 आएगा। अब 20 से डिवाइड करेंगे 240 को, तो आप सब समझदार हो भैया कितनी बार जाएगा, 20 से कम 20, 20 दूनी 40, कितनी बार जाएगा, है ना, 12 बार, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा कि नहीं जाएगा, 12 बार जाएगा, ठीक है। 12 बार गया तो 12 का आप 9 में गुणा करोगे तो 12 नम का कितना होता है, 108 होता है। 12 नम का 108 होता है, यहाँ पे 108 आ जाएगा। अब यहाँ पे 16 है, 240 को 16 से डिवाइड करोगे तो भैया करो 16 से, 16 एकम 16, बचे कितने, 8 बचे, 16 पंजे 80, तो कितनी बार गया, 15, और 15 तिया कितना होता है, 15 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके लिख दो। क्या कर दोगे, इसको सॉल्व करके लिखोगे आप, ठीक है। इसको प्लस कर दो, 5 और 8 13 के 3 हासिल का 1, 4 का 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7। अब इसके बाद में सैकड़े के अंक जोड़ दो, यहाँ पे है ही नहीं, 1 और 2 और कितना होगा, 3 आ जाएगा। 373/240 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है भाई। तो आप इस प्रकार भिन्नों का जोड़ना कर सकते हो, सीख के चले जाना, गलती मत करना, नहीं तो पछताओगे, ठीक है। पेडागॉजी भी पढ़ लेना, है ना भाई। अभी तो मैं मैथ ही पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लेट होया हूँ, है ना। चलिए, तो इस प्रकार भिन्नों का जोड़ना था। अब मैं नेक्स्ट चीज़ आपको सिखाता हूँ, भिन्नों का घटाना। भिन्नों का घटाना किस प्रकार करेंगे, इस बात को समझना भाई। चलिए, भिन्नों का घटाना, है ना, ठीक है। भिन्नों को घटाएंगे कैसे, बिल्कुल प्लस की जगह काय का चिन्ह आएगा, माइनस का। पर पेपर में ऐसा हो सकता है, पेपर में मैं आपको मिक्स क्वेश्चन भी कराने वाला हूँ, प्लस और माइनस जब एक साथ पूछेगा। अभी मैंने आपको केवल प्लस प्लस और अब एक साथ में आपको माइनस माइनस, पर मैं पेपर अब आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे मैं आपको जो क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ वो क्या होंगे, एक साथ प्लस और माइनस जब दोनों आते हैं तो कब उनको कैसे सॉल्व करोगे वो मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। बट मैं भी आपको केवल अलग अलग बता रहा हूँ, इस बात को समझना। चलिए, जैसे भैया यहाँ पे लिखा है आपका, मान लो 4/7 माइनस का लिखा है 3/7। अब बात को क्या समझना, हमने अब भी जब समझाया था कि नीचे वाली संख्या समान है तो डायरेक्ट घटाना है। वहाँ पे जोड़ने में मैंने बताया था कि नीचे की संख्या डायरेक्ट यदि समान है तो एलसीएम वही की वही आएगी और डायरेक्ट उनको प्लस करना है। तो यहाँ भी क्या करना है आपको, यदि नीचे की संख्या सेम है तो एलसीएम भी क्या आएगा भाई, वही का वही आएगा ना बाबू। जब वही का वही आएगा तो क्या होगा, संख्या भी क्या होगी, डायरेक्ट माइनस होगी। तो कितना बचेगा, 3/7 इज द करेक्ट आंसर। बोला क्या, गलत बोल दिया भाई,
4 में से 3 गया, कितना आएगा भाई 1/7 इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? थोड़ा सा सावधानी से घटाना भाई, जल्दबाजी में खुशमोरे बहुत इजी आया बन रहा है, गलती हो जाती है कई बार, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो हर की संख्या समान, एलसीएम भी वही का वही, समझे ना, बिल्कुल देसी भाषा में। एलसीएम समान, नीचे वाली संख्या सेम, तो एलसीएम संख्या वही की वही, और डायरेक्ट इनको माइनस कर दो। 4 में से 3 गया, कितना बचा 1/7। और देखते हैं, किसी ने कहा भैया 8/13 प्लस माइनस का 3/13, 3/13, तो क्या करोगे? अरे ध्यान रखना, हर समान हर एक सा, तो डायरेक्ट घटाओ, 8 में से 3 गया 5/13, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अब मान लेते हैं 9/17 माइनस का 1/17 और माइनस का 7/17। अब 3 संख्या माइनस में आ गई, तो क्या सर डायरेक्ट घटेगा? समझ के घटाना, बिल्कुल सही। एलसीएम कितना आएगा? 17 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा? 9 माइनस का 1 माइनस का 7, क्या होगा भाई? 7 और 1 कितना हो गया? 8 हो गया। 7 और 1 कितना हो गया? माइनस का 1 और माइनस का 7। माइनस माइनस की संख्या ऐड होती पर रहेंगी काय की? माइनस की रहेंगी, ठीक है ना। तो 8 गया तो कितना बचेगा? 1/17। या नॉर्मली घटा लो, यहाँ से क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ कि भैया पहले 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 में से 7 गया फिर 1 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा, 8 में से फिर 7 घटा दो, ठीक है। नहीं तो पहले माइनस की संख्या दोनों माइनस को जोड़ लो, ठीक है। माइनस का 1 माइनस का 7 माइनस का 8, इसको 9 में से कम कर दो तो कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। तो इस प्रकार कंडीशन हो सकती हैं। तो आपको सबसे पहले नियम कौन सा रखना है कि हर की संख्या समान है, तो फिर आपको एलसीएम बिल्कुल नहीं लेना, वही का वही एलसीएम होता है, इस बात को आप दिमाग में रख लो, ठीक है। अब अपन चलते हैं, जब अलग अलग संख्या आती हैं तो किस प्रकार हम इनका एलसीएम लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, जैसे भाई मैं संख्या बना देता हूं, जैसे मैंने लिखा 4/9 और माइनस का 1/18। थोड़ा सा स्तर तेज करेंगे पर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाकी आप लोग सब पढ़ रहे होंगे, है ना भाई। चलिए, अब यहाँ पे डायरेक्ट की बात करें तो 9 से भाग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, 3 से देने हो सकता नहीं है। 9 दूनी 18, ठीक है। मतलब 9 और 2 हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 18 ही आएगा। एक बात और बता दूं, जैसे कोई संख्या है 9, 18 और यहाँ पे आया 36। अब यहाँ पे आप इस बात को समझो, एलसीएम क्या होगा? पल भर में, पलक झपकते आप आंसर इसका एलसीएम निकाल दोगे और आंसर दे दोगे। कैसे? 9 डिवाइड होता है 36 से, बोलो हाँ होता है। 18 से डिवाइड होता है 36, बोलो हाँ। तो बिल्कुल बड़ी संख्या ही एलसीएम होगा 36। बट कब? जब वो बड़ी संख्या दी गई संख्याओं से डिवाइड होना चाहिए। वो आपको कंफ्यूज करेगा। इतना नॉर्मल बड़े होते हुए भी कई बार नॉर्मल क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे। क्या होगा? मतलब क्या निकला कि जितनी संख्याएं हैं उनमें से कोई बड़ी संख्या, जितनी संख्याएं दी उन सबसे यदि डिवाइड हो रही है तो 100% वो बड़ी संख्या ही उसका क्या होगा? एलसीएम होगा, ठीक है। जैसे 18 और 9 में 9 से डिवाइड होती है 18, तो एलसीएम 18 आया कि नहीं आया? यहाँ पे 36 9 18 से डिवाइड हो रहा था तो 36 एलसीएम आया कि नहीं आया? तो यहाँ पे आप क्या लेंगे? 18 यहाँ पे आ गया आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम के बाद सॉल्व करने का नियम होता है कि जो हमारा एलसीएम आया है उसमें हर वाली संख्या से डिवाइड करो। 9 से डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, तो 8 ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे तो कितना जाएगा? 8। और यहाँ पे 18 एकम 18 मतलब 1 का 1 रहेगा। 8 में से 1 गया तो कितना आएगा भैया? 7/18 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। भिन्नों का घटाना मतलब माइनस करना, ठीक है। कैसे? और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें भैया, क्या आएगा। जैसे बात करें 8/17, ठीक है, माइनस का 3/34 माइनस का 2/51। अब हुआ क्या? बात को समझो। पूरे आपको लग रहा होगा सर ने तो बहुत कठिन क्वेश्चन दे दिया। दिमाग लगाओ फटाक से, क्या आएगा? चलिए सोचिए क्या आएगा भाई? एलसीएम क्या आएगा? ठीक है, एलसीएम क्या आएगा? तो
एलसीएम देखो 17 का डिवाइड होता है 34 से, 17 में डिवाइड 17 से भाग चला जाता है 34 में, और 51 में भी 51 में भी चला जाता है, 17 से 51 3 टाइम्स, ठीक है, कट हो जाता है। इसका मतलब जो है इसका जो एलसीएम है आपको मेहनत बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। 17 से 34 भी डिवाइड होता है और 51 भी डिवाइड होता है। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आने वाला है वो कितना आने वाला है, 51 मतलब 51 आने वाला, ये एलसीएम आ गया। अब इसको डायरेक्टली आप नॉर्मली सॉल्व कर दो, 17 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा 51 में, 3 बार जाएगा, 8 3 कितना हो जाएगा 24, 34, ठीक है। नहीं भाई, इसका एलसीएम थोड़ा सा गलत हो गया है ना, एलसीएम 51 नहीं होगा। एलसीएम क्या होगा बात को समझो, क्योंकि 34 से 51 डिवाइड नहीं हो रहा, 34 से 51 डिवाइड नहीं हो रहा, 17 34 51। यहाँ पे आपको क्योंकि पूरे नंबर से डिवाइड होना चाहिए है ना, 18 से भी डिवाइड होता था हमसे, 36 अभी जो बताया था, यहाँ पे 34 से 51 नहीं हो रहा, इसलिए 51 इसका एलसीएम नहीं होगा। 17 एकम 17 हो जाता है, 17 दूनी 34, ठीक है, 17 तिया 51। अब यहाँ पे क्या आ गया, 2 और 3 आ गया, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, ठीक है, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, 17 गुणे 6 गुणा कर लो भाई, 17 छिक्का कितना होगा 7 6 42 का 2 हासिल का 112 होना चाहिए, 6 एकम ना, 6 एकम 6, 6 4 कितना जाएगा 10, 102 है ना, 7 6 42, 7 42, 42 का 2 हासिल का 4 और 6 एकम 6 और 6 4 10, 102 कितना आएगा भैया 102 आएगा। इसका मतलब इसका जो एलसीएम आएगा वो 102 होगा, थोड़ा सा हो गया था वो है ना, 34 से डिवाइड नहीं था 17। यदि कोई संख्या ऐसी लिखी होती कि 51 उससे डिवाइड होता डायरेक्ट 51 आ जाता, पर 51 जो है वो केवल 17 से ही डिवाइड था, 34 से नहीं था, इसलिए उसका एलसीएम 51 नहीं होगा। कितना होगा भाई थोड़ा देख लेना है ना। तो अपन ने डिवाइड एलसीएम निकाल के देख लिया, 17 से डिवाइड किया तो 2 और 3 आ गया, फिर 2 और 3 का डायरेक्ट, क्योंकि 2 2 से डिवाइड है और 3 3 से डिवाइड है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, ठीक है, 3 दूनी कितना जाएगा 6, और 17 से डिवाइड गुणा करोगे तो कितना जाएगा 102। अब इसको सॉल्व करेंगे, 17 छिक्का कितना आता है भैया 102 आता है, 17 से डिवाइड करेंगे 102 में तो कितना जाएगा, आप यहाँ पे 6 बार जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, 8 छिंग कितना हो जाएगा 48, माइनस 34, 34 तिया 102 होता है, 3 बार गया, 3 से गुणा करो कितना जाएगा 9, 51 दूनी कितना होता है 102 होता है ना, क्योंकि नियम कहता है कि भैया एलसीएम जो आया है उसमें हर वाली संख्या से डिवाइड करो, हर वाली संख्या से भाग लगाओ, जितनी बार जा रहा है उसका ऊपर वाली संख्या में गुणा कर दो, ठीक है। 17 को हमने 17 का भाग लगाया 102 में तो कितनी बार गया, यहाँ पे गुणा लिखा है, 17 से डिवाइड किया तो 6 बार गया, 6 का गुणा किया मैंने 8 6 48, 34 का मैंने 102 में भाग लगाया तो 34 तिया कितना 3 बार गया, 3 टाइम गया, 3 से 3 में गुणा किया तो 9 आ गया, 51 का 102 में भाग लगाऊंगा तो 102 बटे 51, तो 51 दूनी कितना होता है आपका 102 होता है, 2 बार गया, 2 से गुणा करूँ कितना आएगा 4। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा भाई, अब ध्यान समझो, आप नॉर्मली इसे कर सकते हो, पहले माइनस माइनस वाले ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 4 13, 48 में से 13 घटा दो तो 48 में से 13 माइनस करोगे तो कितना गया, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, यहाँ से 4 में से 1 गया तो कितना बचेगा 3 बचेगा, मतलब कितना आया भैया यहाँ पे 35 आया, कितना आया 35 बटे आपका कितना आ गया 102 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। यदि कट हो रहा है तो कट कर सकते हो, नहीं हो रहा तो नॉर्मली आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप इसको टिक करके आ जाना भाई, ठीक है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, भिन्नों का घटाना कर सकते हैं, बात को समझना, भिन्नों का घटाना इजीली है। अब आपके पास नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे वो आपको मिक्स क्वेश्चन मिलने वाले हैं, प्लस और माइनस का चिन्ह और मिश्र भिन्न भी वहाँ पे साथ में आएगी, किस प्रकार उसको आप सॉल्व करेंगे इस बात को समझो, ठीक है। अभी इस वीडियो में हम इतना ही देंगे, भिन्नों का जोड़ना और घटाना ही स्पष्ट समझ करेंगे, आई होप सीख गए होंगे, ठीक है। यदि थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से देख लेना, 100% समझ में आ जाएगा, है ना। बिल्कुल अपन ने एकदम को सरल भाषा में समझा है। और एक क्वेश्चन को करके और देख लेते हैं, जैसे मान लो भाई आपको कहीं मिल गया 8 बटे 9 माइनस का 7 बटे 18, ठीक है, और प्लस का माइनस का 9 बटे 20। थोड़ा सा मैंने बदली संख्याएं है ना, आगे पीछे करी हैं, क्योंकि संख्या बदल के सॉल्व करना चाहिए, तुरंत अपन तुरंत क्वेश्चन को बना रहे हैं। चलिए 9 18 20 का एलसीएम क्या होगा, 9 18 20 का एलसीएम सीख लो भाई, है ना। 9 18 20 का
2 से होगा, 9 में तो जाएगा नहीं, 18 में जाएगा 9 बार, ये 10 बार, ठीक है। अब 2 से फिर दे दो तो ये तो जाएगा नहीं, कितना जाएगा, 10 में जाएगा 5 बार, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा आपका 5 5 से होगा और 9 9 से होगा, तो 9 से देंगे तो 9 यहाँ पे 1 1 का जाएगा, यहाँ पे कितना जाएगा 5। अब 5 से होगा तो 1 1 आना चाहिए, इन दोनों को गुणा मत कर देना डायरेक्ट, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। 1 1 आ गया, है ना, 1 1 आ गया, इसका मतलब क्या होगा, देखो थोड़ा गुणा करना मैं आपको डायरेक्ट सिखाता हूँ। 2 दूनी 4, 4 का पहले करो 5 में मतलब 20, और 20 का 9 में करो मतलब 180, इजीली हो गया ना गुणा। अब आप एक साथ 2 में 4 में करते, फिर 4 का 36, 36 का 5 में, पढ़ाने में कठिन होगा, तो गुणा करने वक्त थोड़ा दिमाग लगाना है। मैंने 9 को छोड़ दिया, 2 का 2 में किया, 4 4 का किया 5 में तो 20 आया, 20 का डायरेक्ट 9 में किया 180 आया, मतलब इसका एलसीएम कितना आ गया भैया, 180 आ गया। 9 से डिवाइड करेंगे 180 को तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18 मतलब 20 बार, 20 का 8 में करेंगे तो कितना आएगा 160, करेक्ट। मतलब यहाँ पे कितना मिला आपको, 160 मिल गया। 9 से डिवाइड किया 180 को तो कितनी बार, 20 बार जाएगा, 20 का अपन ने गुणा कर दिया तो कितना 160, 18 है यहाँ पे, 18 से डिवाइड करेंगे 180 कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। 10 से गुणा करेंगे कितना मिलने वाला है अपन को यहाँ पे 70 मिलने वाला है। 20 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 बार, ठीक है। 20 नम का 180, यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 20 नम का यहाँ पे 180 मिलने वाला है भाई, क्योंकि ऊपर 9 बैठा है, ठीक है ना, सॉरी, है ना, बात को समझो। यहाँ पे 20 से कितनी बार जाने वाला, 180 में 9 बार जाने वाला है, कितनी बार जाने वाला है, 9 बार। 9 का 9 में गुणा करेंगे कितना आएगा, नमा 81। इसे सॉल्व कर दो। अब तो पहले क्या करना है, पहले 81, क्योंकि माइनस माइनस की संख्या प्लस हो जाएंगी, 70 और 81 प्लस कर लो पहले, 1 का 1 8 7 15 मतलब 151 माइनस का। अब 160 में से नॉर्मली है, 160 में से 151 गया तो कितना बचा, 9 बचा कि नहीं बचा, प्लस का ही बचेगा ना, क्योंकि बड़ी संख्या प्लस की है, इस बात का ध्यान रखना आप भाई। ये आ गया 9/180, क्या कट हो रहा है, हाँ जी 9 से कट हो रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 मतलब 1/20 इज द करेक्ट आंसर। आपको वहाँ जो मिलने वाला है ऑप्शन में 1/20 मिलेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से यदि कोई सा आंसर कट हो सकता है, आप जो लिख रहे हो वो नहीं आ रहा हो तो उसे कट करके देख लेना, कट करने के बाद आंसर मिल जाएगा आपको वहाँ पे आंसर में, ठीक है। तो इस प्रकार का ये भैया भिन्नों का जोड़ना और घटाना हमने इस वीडियो में सीखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिक्स क्वेश्चन लाएंगे, प्लस और माइनस एक साथ भिन्नों का पढ़ेंगे, वहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो 100% है कि यहाँ से जितने क्वेश्चन आने वाले हैं आपसे बनेंगे, मेरा वादा है, ठीक है मेरे डियर दोस्तों, ठीक है मेरे साथियों। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर जरूर कर दें, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर दें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भिन्नों के नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।